अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने हमसाए को, क्योंकि कलाम खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि तेरा हमसाया वो है जो तेरे साथ खड़ा है, जो तेरे साथ बैठा हुआ है। अपने हमसाए को आज के कलाम की तरबियत की दुआ सुनाना शुरू करें। कहेंगे ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बराबर हो। आज अपने कलाम को मेरे ऊपर नाज़िल करना, मेरे इर्द गिर्द की फिजा तेरे कलाम से भर जाए। ऐ खुदावन, आज आसमान खुले और मैं ऐ खुदावन तेरे कलाम की बारिश को रिसीव करता हूँ। तेरे कलाम की बारिश आए, तेरे कलाम की बारिश आए और आज मैं कलाम से नहाया जाऊं। आज कलाम का बीज जो मेरी रूह में बोया जाए, ऐ खुदावन मैं उसको रिसीव करूंगा और ऐ खुदावन मेरे रूह का बीज आज मेरे जिस्म में जाहिर होगा। आज मेरी रूह ताजा दम होगी और मेरी रूह फलदार होगी। आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। आज मैं तेरे कलाम की तरबियत पाकर सैराब हो जाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपका रूहानी जोश जितना होगा आपके अंदर खुदा का कलाम उतना ही उतरेगा। मेरे साथ कलाम खुदा में से देखें, खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। खरूज की किताब उसका चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 5। तब खुदावन अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां पर खड़े होकर खुदावन के नाम का ऐलान किया और खुदावन उनके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी। इसी तरह मेरे साथ होसिया की किताब, दानियल नबी की किताब के बाद आती है, सफा नंबर 966 है। होसिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से। होसिया की किताब पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से कलामे खुदा में लिखा हुआ है, और वो फिर हामला हुई और बेटी पैदा हुई और खुदावन ने उससे फरमाया कि इसका नाम लूरामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर रहम ना करूंगा कि इनको मुआफ करूं। खुदावन का कलाम आज हम सबके लिए पढ़ना और सुनना बाई से बढ़कर चले। आमीन, सब कहे आमीन। आज हम लोगों ने होसिया की किताब उसके पहले बाब की 5वीं आयत से पढ़ा है कि खुदावन होसिया के ऊपर जो है अपना कलाम नाजिल कर रहा है। होसिया नबी जो है ये माइनर प्रॉफिट्स के अंदर यानी कि छोटे नबियों में से है, इसीलिए इसकी किताब भी छोटी है। उसके बाप चंद एक बाप है और लास्ट पे इस किताब को रखा गया है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, इसकी गवाही बहुत बड़ी है। और आज हम उसके कलाम को देखेंगे कि वो किस तरीके से दुआ करता और क्या मांगता था। आज हमारे कलाम का अंडमान जो है वो है
रुहामा। क्या वर्ड है जी? रुहामा। याद रखना है, पास्टर साहब ने बोला कि हम पंजाबी और उर्दू के अंदर लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन आज कलाम का अनुमान भी चेंज है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर है, ग्रीक वर्ड के अंदर है। ये क्या नाम है? रुहामा। क्या लफ्ज है जी? रुहामा का मतलब है रहम। रुहामा का मतलब रहम, मुआफी, अपील करने लगा है यहाँ पर होसिया। होसिया नबी खुदा का एक बहुत प्यारा नबी है, जो कि अभी तक उसने शादी नहीं की थी, लेकिन बनी इस्राएल के अंदर उसने देखा कि वो बहुत ज्यादा बदकारी के अंदर बढ़ गए हैं। उनकी बेटियां और उनकी बहुएं जो हैं वो अपने खिलवत खानों के अंदर जाकर हरामकारी और बदकारी करती थी। वो बुत परस्ती में भी इस हद तक जा चुकी हुई थी कि खुदा का कहर बनी इस्राएल पर नाजिल हुआ। लेकिन बनी इस्राएल के अंदर एक नबी खुदा ने बर्पा किया, वो नबी होसिया नबी है। उसको खुदा ने कहा कि होसिया, तू देखता है कि तेरे लोग जो बनी इस्राएल कौम है, उनकी हरकतें मुझे बुत परस्ती से सबसे ज्यादा कराहत है। ये दूसरे महबूदों को जो है वो अवलियत देते हैं, उसकी इबादत करते और मुझको छोड़ दिया है। तो होसिया खुदा की बातों को जब सुनता तो होसिया अपने मज़बा पर बार बार जाता, बार बार रहम की अपील करता। खुदावन बनी इस्राएल पर रहम कर मेरे खुदावन, मैं तेरा बंदा होते हुए इनके लिए दुआ करता हूँ। खुदावन ने कहा होसिया ना कर, तू ना कर इनके ऊपर रहम की अपील, मेरा कहर इनके ऊपर नाज़िल होने वाला है, मैं तो इनको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये गर्दनकश कौम है, ये बागी कौम है, ये मुझे हर रोज भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैंने इनके ऊपर कितनी मेहरबानियां की, ये भूल जाते हैं कि मैंने इनके ऊपर अपने करम की बारिश कैसे बरसाई, ये भूल गए हैं कि मैंने इनको मिस्र की गुलामी से कैसे निकाला। तो होसिया बार बार कहता है खुदावन तू इनके ऊपर तरस खा, खुदावन तू इनको माफ कर, तू इनको फिर से सुधरने का मौका दे, खुदावन तू इनसे जुदा ना हो, खुदावन इनसे रूपोश ना हो। खुदावन ने कहा होसिया तू बात नहीं आता, चल और जाकर इजराइल के अंदर जुम्मर बिदमा जो है उससे जाकर ब्याह कर। जुम्मर जो थी वो होसिया की बीवी थी। खुदा ने कहा कि जुमर से ब्याह कर ले। तो जुमर के पास जब होसिया जाता है, कहता है कि खुदावन इसका भी चाल चलन बनी इस्राएल की लड़कियों जैसा ही है, बनी इस्राएल कौम की जैसे बेटियां और बहू हैं वैसा ही जुमर की भी हालत है। खुदावन ये पकीज़गी की हालत में नहीं है, ये तेरे नबी की बीवी कहलाने के लायक नहीं है। तो खुदावन ने कहा कि तू सिर्फ जुमर से शादी कर। तो होसिया ने क्या किया? जुमर के साथ ब्याह कर लिया। वो होसिया के साथ रहकर खुदा परस्ती सीखी, उसने होसिया के साथ रहकर खुदा को जाना, लेकिन उसकी नेचर जो थी वो नहीं बदलती थी। उसकी नेचर के अंदर हरामकारी थी, वो बागी थी, वो गर्दनकश थी। वो होसिया को चंद टाइम के बाद जो थी वो छोड़कर फिर चली गई। होसिया उसको फिर लेकर आया, वो फिर चली जाती, वो फिर लेकर आता, और होसिया का इसी तरह का टाइम गुजरता था। होसिया अपनी बीवी को बार बार उसके दोस्तों के घर से लेकर आता था, वो खुदा के कहने पर लेकर आता था। होसिया से उसके 3 बच्चे पैदा हुए। जब उसकी दूसरे नंबर पर उसकी बेटी पैदा हुई तो खुदावन ने कहा कि होसिया तू बार बार इस मजहबे पे आता है तो याद रख तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, तू इसका नाम लूरामा रख। लूरामा रख। लूरामा का मतलब कि मैं अपने लोगों पर रहम नहीं करूंगा, मैं इनको माफ नहीं करूंगा। ये नाम तुझे याद दिलाता रहे
रहेगा तेरी बेटी का कि मेरे खुदा ने कहा कि मैं इस कौम पर रहम, मैं इस कौम पर रहम। फिर उसकी बीवी चली गई और होशिया उसको फिर लेकर आया और उससे एक और बेटा पैदा हुआ। तो खुदा ने कहा होशिया इस बेटे का नाम तू लुआमी रख, लुआमी रख। इसका मतलब है तू लुआमी से याद रखेगा कि ये लोग मेरे नहीं हैं, मैं इनका नहीं और ये लोग। खुदा ने उसके बच्चों के मतलब उसको दिए। खुदा होशिया को उसकी लाइफ का प्रैक्टिकल दे रहा है। खुदा चाहता है कि होशिया जाने कि मजबे के ऊपर आकर बार बार ये मुझसे दुआ करता है, ये मेरा नबी है, ये मेरा प्यारा है, मैं इसकी दुआ को, मैं इसके लफ्जों को हर बार रद्द कर देता हूं। इससे बेहतर है कि इसको सिखाया जाए। खुदा ने उसकी बेटी का नाम लो रामा रखा कि मैं रहम नहीं करने वाला। फिर उसके बेटे का नाम लुआमी रखा कि मेरे ये लोग नहीं हैं। खुदा ने अपने खानदान से अपने लोगों को जो है वो अपने आप से अलग कर दिया। खुदा ने होशिया से जब ये बातें कही तो खुदा ने कहा कि याद रख, इन नामों को जब जब तू याद करेगा, जब जब बोलेगा, तब तब मेरा कलाम तुझ पर रिवील होता रहेगा कि खुदा रहम करने वाला नहीं है। बनी इस्राइल का इतना बड़ा गुनाह है, अब ये मेरे लोग नहीं है, मेरे लोग नहीं है तो मैं इन पर रहम कैसे करूं। होशिया का दिल जो था ना वो बहुत परेशान, उसने इस प्रैक्टिकल को समझ लिया, जान लिया, लेकिन तो भी उसका दिल उसके अंदर जो था वो पेच खाता था, वो बड़ा परेशान होता था। कहता था नहीं खुदावन, ये तेरी कौम है, ये तेरे लोग हैं, मैं उनमें से एक हूं मेरे खुदावन। तो होशिया को बार बार अपने मजबा के ऊपर जाकर प्रैक्टिकल मिलने के बावजूद भी वो हटा नहीं है। हम हट जाते हैं, छोड़ो ये दुआ मेरी अब खुदा की हजूरी में 10 साल से है, मैं अब इसको जो है वो पीछे करता और एक नया जो है वो पॉइंट लेकर आता हूं। ऐसा नहीं है, आपकी दुआ में कभी कमी नहीं आनी चाहिए जैसे होशिया की दुआ में कमी नहीं आई है। होशिया की बेटी का नाम लो रहमा रखा गया, मैं रहम नहीं करूंगा। उसको बार बार अपनी बेटी के नाम से ये बात समझ आती थी कि खुदा का रहम हम पर नहीं है, खुदा हम पर जो है अपना कहर नाज़िल कर रहा है, खुदा मेरे लोगों को जो है वो मुसीबत की चक्की के अंदर पीसने वाला है, खुदा मेरे लोगों को जो है वो मारने वाला है। वो तड़पने लगा, वो अपने मस्बा के ऊपर जाकर अपना कलाम जब उसने खोला तो उसको याद आया क्यों खुदावन मेरी नहीं सुनता। तो उसने देखा कि खुदा का अजीम लीडर, खुदा का महबूब, खुदा का जो बड़ा प्यारा दोस्त है, जिससे वो रूबरू बातें करता था, जिसके साथ वो बैठकर बड़ी गप्पे लगाता था, उसके साथ अपने प्लान शेयर करता था, वो तो मूसा है। वो खुरूज की किताब उसके 34वें बाब के अंदर होशिया गया, उसने कलाम के जरिए से अपनी दुआ के अंदर जोर पाया। वो 34वें बाब के अंदर गया कि मूसा ने कैसे खुदा को राजी किया था, मूसा ने कैसे खुदा के रहम को लिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी आज के कलाम के वसीला से आपकी दुआ के अंदर जोर आएगा, आपकी दुआ को एक नया रुख मिलेगा कि एक इतना बड़ा खादम बार बार दुआ कर रहा है, क्यों उस पर रहम नहीं हो रहा, क्यों उसकी दुआ सुनी नहीं जा रही है। तो वह कहां पर गया? वो कलाम के अंदर गया और उसने मूसा की किताब के अंदर के 34वें बाब में देखा। कहता है कि मूसा जब वो पहाड़ के ऊपर गया तो पहाड़ से जब नीचे उतरा तो उसने क्या देखा कि उसकी कौम ने एक बछड़ा बना लिया हुआ है, वो बछड़े की वर्शिप कर रहे हैं। बछड़े की वर्शिप करने से खुदा उनसे जो है वो नाराज हो गया। खुदा ने होशिया से कहा, होशिया देख तू मुझसे हर रोज दुआ करता है,
तो तुझे अपनी बीवी की गर्दन कशी, उसकी बागी होने की हालत तुझे समझ आ रही है? तू कितना दुखी हो रहा, तड़प रहा है। खुदावन ये बहुत ज्यादा जो है बागी है, ये गर्दन कश है, मैं इसको सिखाता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ, तेरी हजूरी में लाता हूँ, ये फिर चली जाती है। खुदावन ने कहा तू कैसे तड़पता है? तो देख बनी इस्राएल कौम मेरी बीवी है, देख बनी इस्राएल कौम मेरी महबूबा है, ये मेरी दुल्हन है। तो सोच, ये जब गर्दन कशी करते तो मेरा दिल कैसे तड़पता है। आज अपने आप की जगह के ऊपर मुझे रख के देख तो तुझे समझ आएगी। होशिया ने कहा खुदावन तेरा दुख बहुत बड़ा है खुदावन, मैं इस दुख के अंदर है खुदावन, तो के खुदा तेरे लिए क्या लाऊं? उसने बस एक ही बात रखी, सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उसने मूसा की उस बात को याद किया कि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो जब उसने पहाड़ से नीचे उतर कर क्या देखा? उसने देखा कि उसकी कौम जो कि खुदा के अपर के साया के नीचे रहती थी, वो बछड़े की वर्शिप कर रही है। तो खुदा ने भी और मूसा ने जब उनको देखा तो खुदा ने कहर के अंदर आकर मूसा से कहा, खुदा ने कहा मूसा तू इनसे अलग हो जा, मैं इनको आज इस जमीन के ऊपर निस्ता नबूद कर दूंगा। इन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है, इन्होंने मेरी मोहब्बत को याद नहीं रखा, इन्होंने मेरी करम नमाजी को याद नहीं रखा। मूसा अलग हो जा, आज इस गर्दन कश और बागी कौम को मैं मार दूंगा। मूसा ने कहा खुदावन ऐसा नहीं हो सकता, तूने खुदावन मुझे जब बुलाया था, तूने मुझसे कहा था मूसा मैं तुझे नाम ब नाम जानता हूं, मैं तेरी कौम के हर फर्द को नाम ब नाम जानता हूं, यानी कि तुम्हारे नामों से मैं वाकिफ हूं, मैंने तुम्हारी शक्लें अपनी हथेली पर खोदी हुई हैं। खुदावन तूने मुझे बताया था कि मैं इनको नाम ब नाम जानता हूं, तू जानता है खुदावन, तो खुदावंद मुझे भी जानता है। खुदावंद ने कहा मूसा नहीं, तू मेरा दोस्त है, तू मुझसे बातें करता है, लेकिन एक बात मैं तुझे बताता हूं, मैं जिस पर रहम करना चाहूं उस पर रहम करता और जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होता हूं। हालेलुया, ये खुदा की बड़ी कुदरत है। खुदा के सामने मूसा ने गिला किया तो खुदा ने उसको बताया कि देख मूसा तू मेरे साथ बातें करता, लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि मैं जिस पर चाहता हूं रहम करना चाहता हूं तो करता हूं, जिस पर मेहरबान होना चाहता हूं तो होता हूं। यहां पर लोग आते हैं, बाज लोग एक दुआ से ही शिफा पा जाते हैं क्योंकि खुदावन की मर्जी है, बाज लोग 3 हफ्ते आते हैं तो शिफा पा जाते हैं, बाज लोगों को यहाँ पर 2-2 3-3 साल हो गए अपने एक ही पॉइंट पर खड़े हैं लेकिन उनको शिफा नहीं मिल रही। तो आज याद रखो कि खुदा ने मूसा से कहा था कि मूसा तू मुझे नहीं जानता, तू नहीं जानता मेरे इस खास पॉइंट को कि मेरी मर्जी, मैं जिस पर रहम करना चाहूं तो मैं करता हूं। तो मूसा ने कहा कि खुदावन तू मुझे जानता है, खुदावन इस कौम के ऊपर अपना कहर नाज़िल ना कर, खुदावन मुझे अपनी वो राह दिखा जिसको मैं अभी नहीं पहचान पाया। देखो एक बड़ी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, एक मशहूर बादशाह फिरौन की सल्तनत को निस्ता नबूद करके आ गया, लेकिन आज फिर मूसा कहता है खुदावन मुझे अपने उस नाम की अपनी उस राह की पहचान दे मेरे खुदावन जिसको अभी तक मैं नहीं जान पाया। मूसा ये अभी देखे होशिया खुदा के कलाम के अंदर है, वो अपने मज़बा के ऊपर है कि मेरी खुदा क्यों नहीं सुन रहा। वो कहां पर पहुंचा है? वो मूसा तक पहुंच गया है कलाम के जरिया से। आप कलाम जब पढ़ो तो उस बात के अंदर वहां पर जाओ, तब आपको समझ आएगी उस सिचुएशन की। यहां पर देखिए
मूसा ने कहा कि मुझ पर अपनी वो राह वो जाहिर कर दे। खुदा ने कहा कि तू राह की बात करता है मूसा, मैं तुझे इतना कुछ बता रहा हूं। मूसा मेरी बात सुन, तू मेरा दोस्त तो है लेकिन तू तो मेरा चेहरा भी नहीं देख सकता है, क्योंकि अभी तक मेरा चेहरा कोई देख नहीं सका है। मूसा ने कहा कि खुदावन ये क्या बात हुई? उसने कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखा। आप अपने खुदावन के मज़बा पर जाते हो तो जिद करो। जैसे अपने माँ बाप से बच्चा चीज लेने की जिद करता, आप तंग आते हैं ना तो उसको वो चीज देते हैं। जिद करें मूसा की तरह, हर बात पे खुदा के साथ बहस करो, खुदा के हर लफ्ज के ऊपर बोलो कि खुदावन नहीं। खुदावन ने कहा कि तू तो मेरा चेहरा नहीं देख सकता। उसने कहा कि खुदावन मुझे अपना चेहरा दिखा, मैं तो अब तेरा चेहरा देखूंगा मेरे खुदावन। उसने कहा कि खुदावन ने कहा कि मूसा मेरा चेहरा कोई नहीं देख सकता, मर जाएगा तू। उसने कहा कि खुदावन फिर किताबे हयात से मेरे नाम को मिटा दे, किताबे हयात के अंदर से मेरा नाम मिटा दे। यह है मजबे के ऊपर खड़े होकर खुदा के सामने बोलना। ये मत कहते रहा करो बाहर जाओ मुबारक हो जाओ, रोटी दे, नाच दे, मट्टी आटे की भर दे, पॉकेट के अंदर 1000 रुपया कभी भी कम ना होने पाए, हर मर्तबा जब भी खोलूं हजारों की दतियां। और ये दुआ नहीं है, मजबे के ऊपर ये दुआ नहीं है। सीखो, कलामे खुदा से देखो मूसा कैसे अपने मजबा के ऊपर कोई सीना के ऊपर जाकर अपनी कौम के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कौम के सामने गिड़गिड़ा, कौम के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जब खुदा ने कहा ना मूसा मैं अब तेरी कौम के बीच में नहीं रहूंगा, मेरा अबर अब इनके दरमियान से उठ जाएगा, तो वो इस वहशतनाक खबर से गमगीन हो गया। कहने लगा इतनी वहशतनाक खबर खुदावन, ये तो खबर मेरी कौम के लिए और मेरे लिए अच्छी नहीं है मेरे खुदावन। उसने कहा कि खुदावंद अब अपना चेहरा मुझ पर जलवा कर मूसा के बहुत ज्यादा जब बोला खुदावंद ने, तो खुदावंद ने उसके ऊपर कहा ठीक है मूसा, उस चट्टान के अंदर एक छोटा सा सुराख है, तू उसके पीछे छुप जा, तू वहां से मुझे गुजरते हुए देखना। मूसा भी खुदावंद से रहम की अपील कर रहा है। मूसा कह रहा है कि ऐ खुदावंद मेरी कौम के ऊपर अपनी रोमा भेज, रुहामा को नाजिल कर दे। खुदावंद कहता है नहीं, होशिया कहता है खुदावंद मेरी कौम के ऊपर अपना रुहामा भेज दे। खुदावंद कहता हरगिज नहीं, ये गर्दनकश कौम है। हम कैसे लोग हैं, इस कलाम के हिसाब से अपने आप को साथ साथ जज करें। मत देखो कि बनी इस्राइल कौम के ऊपर खुदा ये कलाम नाजिल कर रहा है तो आपके लिए भी आज का ये कलाम है। मूसा कहता है खुदावन रुहामा भेज, खुदावन कहता हरगिज नहीं मैं भेजूंगा। इन्होंने बुत परस्ती की है, इन्होंने मेरी मेहरबानियों को भुला दिया है, इन्होंने मेरी उस शफकत को भुला दिया है, मैं तो अब इनके साथ नहीं चलूंगा। तो मूसा ने कहा खुदावंद अपनी राह की पहचान मुझे दे, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? तो जब खुदावंद ने कहा कि मैं गुजरूंगा, तो देखिए आज दुआओं का जवाब मिलने लगा है दोनों नबियों को। खुदावंद ने कहा कि जब मैं वहां से गुजरूंगा तब तू देखना। तो खुदावंद बड़े अबर के साथ, बड़ी तेज आंधी के साथ और बड़े जलाल के साथ जब वहां से गुजरा तो एक आवाज आई। वो आवाज का ऐलान किया गया जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने। खरूज की किताब उसके 34वें बाब की उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा कि उसने बड़ा ऐलान किया और कहा मैं खुदावन खुदाए रहीम हूं। हालेलुया, रहीम खुदावन। आप बच्चों को आवाज देते हो नाम के साथ। मुझे इस मजबा पर अभी बुलाया तो मेरा नाम लिया गया।
अगर मेरा नाम ना लिया जाता तो मैं यहाँ पर ना आती। आप नाम लेकर बच्चों को बुलाते और उसका काम बताते तो बच्चा आता है। यही बोलते रहो बच्चे इधर आओ, बच्चे इधर आओ। बच्चे कितने सारे होते हैं वो समझते नहीं है। खुदा ने भी अपना नाम जाहिर कर दिया। खुदावन ने कहा मैं खुदावन खुदाए रहीम हूँ, मैं शफकत और रास्ते में गनी हूँ, मैं कायर करने में धीमा हूँ। हालेलुया। ये है रहम, ये है मेरे खुदा का एटीट्यूड, मेरे खुदा की खूबी। होशिया कहने लगा ओ मैं तो बस यही दुआ कर रहा था, यहोवा खुदा तू यहोवा यरी है, यहोवा खुदा तू यहोवा शलूम है, रहम कर इस्राएल के खुदा रहम कर। मैंने तो खुदा के सही नाम से उसको मजबे के ऊपर बुलाया ही नहीं है। मेरी दुआ का पॉइंट है रोआमा, मेरी दुआ का पॉइंट है रहम। तो मैं तो रहम वाले नाम से अपने खुदावन को पुकार ही नहीं रहा। जब मैं अपने खुदा को उसके सही नाम के साथ पुकारूंगा तो मेरा खुदा जलवागर होगा। मूसा को जब खुदावंद ने अपना नाम जाहिर कर दिया तो फिर मूसा खुदावंद के जलाल को देखकर, उसके नाम को जानकर जो है वो शादमान हो गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई। क्या आपको अभी कलाम सुनते हुए एनर्जी कम हुई है? किसकी एनर्जी कम हुई है? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। जब तक आपके अंदर एनर्जी है खुदा का कलाम सुनने की, खुदा आपके अंदर अपना जोर भरता रहेगा। मूसा के अंदर वो जोर आ गया। अब वो कहने लगा खुदावन मैंने तेरा नाम जान लिया कि तू रहीम खुदा है, आज अपने नाम की गैरत की खातर उठ खुदावन। अब वो खुदावन का नाम ले रहा है, रहीम खुदावन, रहम करने वाले खुदावन उठ, और अब इस नाम की गैरत की खातर मेरी कौम पर रहम कर। फिर खुदा ने अपने नाम की लाज रखी, खुदा ने अपने नाम को जो है वो गैरत दी, क्योंकि उसका सही नाम पुकारा मूसा ने, क्योंकि वो खुदा ने उसको पहचान दे दी थी। मूसा कहने लगा खुदावंद अब रहम कर। तो खुदा ने कहा कि मूसा जा और अब बनी इस्राएल के ऊपर जो है मैं फिर से उनके ऊपर अपना अबर नाजल करूंगा। मैं उस अबर से जो बड़ी वहशतनाक मैंने तेरे लोगों पर तुझ पर नाजल की थी उससे बाज आया हूं। हालेलुया। ये है खुदा की मेहरबानी, ये है खुदा का रोहामा, ये है खुदा का रहम, ये है उसने अपने नाम की गैरत के लिए इस्राएल पर रहम किया। होशिया कहने लगा खुदावन मैंने जान लिया कि तू रहीम खुदा है, अब मेरी इस कौम के ऊपर रहम कर, मेरी बेटी का नाम बदल मेरे खुदावन। कहने लगा कि खुदावन मेरी बेटी का नाम तब्दील कर, तू मैंने जान लिया कि तू खुदावन खुदाए रहीम है, तू कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है, तू गजबनाक नहीं होता, रहम कर खुदा, रहम कर, मेरी बेटी का नाम बदल। खुदा ने कहा कि तूने मेरा नाम सही पहचाना है, ले फिर होशिया, अब से मैं तेरी बेटी का नाम लोहामा से रहामा रखता हूं, यानी कि मैं इन पर रहम करूंगा, मैं इस्राएल कौम पर रहम करूंगा। हालेलुया। खुदा ने उनका नाम बदल दिया। खुदा ने पहले उसकी बेटी का नाम लोहरामा रखा कि मैं रहम नहीं करूंगा, फिर उसको बदल कर कहा रहामा है तेरा नाम कि मैं इस्राएल कौम पर रहम करूंगा। मैंने तेरे बेटे का नाम रखा लुआमी, अब से मैं तेरे बेटे का नाम बदलता हूं, क्योंकि तूने सही पॉइंट के ऊपर दुआ की है, तूने सही अपील की है, तूने सही मेरा नाम लिया है। मैं अपने इस नाम की गैरत की खातर अब तेरे बेटे का नाम भी उम्मीद रखता हूं कि अब ये मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। हमारे खुदा को सही पहचाने आप, तब दुआएं उठाएं। अगर आपकी दुआ के अंदर जो है वो खुदा का कलाम है तो आपकी दुआ को जलाल मिलेगा। आपकी दुआओं के अंदर जो है अगर खुदा की सही पहचान है तो आपका हर पॉइंट बरकत ठहरेगा यीशु के नाम से। होशिया की बेटी का नाम और बेटे का नाम तब्दील हुआ, लेकिन उसको एक नबूवत की राह भी दी गई।
यीशु के नाम में जो बैठे हुए हैं। आज हम पर ये नबूवत पूरी होती है। होशिया को इस बात की तसल्ली हो गई कि एक मसीहा आएगा जो मेरे लोगों को भी आजाद करेगा और गैर कौम के लोगों को भी बहाली में लेकर आएगा। वो दुआओं को उठाने लगा, खुदावन तेरा शुक्रिया उस बड़ी नबूवत के लिए जिसने आकर गैर कौमों को भी आए। खुदावन तुझे तसल्ली का और इत्मीनान की बातों के साथ मसरूर करना है। वो वर्शिपर आएंगे जो रूह और सच्चाई के साथ तेरी वर्शिप करेंगे। वो तेरे लोग आएंगे, उम्मीद तेरे लोग, जिनके ऊपर तेरा रुहामा होगा, जिनके ऊपर तेरा रहम होगा, और ऐसा रहम होगा कि उनका चर्चा होगा आसमान पर। और ऐसा ही हुआ। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता एक कवारी मरियम के पास आकर उसको खुशखबरी देने लगा। आज होशिया की अपील जो उसने मसवा के ऊपर की थी, रहम की अपील की थी, तो ऐसा ही हुआ। इस्राएल के अंदर भी एक बेटी थी हन्ना फनुएल। वो दुआएं करने लगी, खुदावन मेरी कौम को छुड़ा, क्योंकि बनी इस्राएल कौम बागी कौम है। खुदा ने इसका नाम सही रखा है। बार 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 खुदा की जो है वो बरकतों को और खुदा की मेहरबानियों को भूल जाते हैं। तो वहां पर फिर वो गुलामी के अंदर थे। तो हन्ना फनुएल ने दुआएं की, खुदावन मेरी कौम को छुड़ा, मेरी कौम को बहाल कर, मेरी कौम को आजाद कर, मेरे खुदावन उस मसीहा को भेज जो इस होशिया की मार्फत तूने फरमाया था। ऐ मेरे खुदावन वो दिन जल्द आ जाए जिनको योएल नबी ने कहा था कि वो आखिरी दिन आएंगे कि तुम्हारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे और रोया देखेंगे। हालेलुया। अब इतनी दुआएं उठाई जा रही हैं, दुआओं का जवाब खुदा देता है, लेकिन जब आप सही दुआ करते हैं। खुदावन ने हन्ना फनुएल की दुआ को सुना और जिब्राइल फरिश्ते को भेजा मरियम के पास, और मरियम को सलाम करके उसने कहा कि तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा और वो बुजुर्ग होगा और अपने लोगों पर रहम करेगा और उनको उनके गुनाहों से आपकी आवाज कम है, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद किए गए हम लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। हम पर जो है वो बहुत बड़ा रुआमा हुआ है, हम पर बहुत बड़ा रहम हो गया है कि उसने हमें यहाँ पर बैठा लिया है। क्या हम इस लायक थे? क्या आप इस्राएल कौम में से हो? नहीं, हम इस्राएल कौम में से नहीं हैं। हम यीशु की दुल्हन है जो हमारे लिए आसमान से जमीन पर उतरा। उस यहाँ पर रहीम खुदाए कादर ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, क्योंकि हमें अबलीस जो था वो पकड़े हुए था। अबलीस ने हमें अपनी कैद में रखा हुआ है, अबलीस ने हमें जकड़ा हुआ है अपनी बीमारियों के अंदर, अपनी उसने जो है वो कमजोरियों के अंदर हमें लिया हुआ है, हमें परेशानियों में रखा हुआ है। वो हमें खुदा की हजूरी में रख कर भी, हम बदन में यहाँ पर मौजूद है, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो बदन में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अबलीस ने उनके दिमाग बंद किए हुए हैं, उनकी आंखें भी बंद की हुई है, क्योंकि जिसाया नबी ने कहा था कि खुदावन ये देखते हुए भी ना देखेंगे और कान रखते हुए भी ना सुनेंगे। हम ऐसे बैठे हुए हैं, एक्टिव होकर बैठे, क्योंकि आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। देखिए होशिया ने कितनी मेहनत करके जो है वो मूसा के उस मकाम पर पहुंचा जहां पर उसने रहम की अपील को अपने लिए ले लिया। आप तक ये आज का जो पैगाम जा रहा है, अपनी दुआओं को इसके जरिए से जोर दे, कहेंगे खुदावन मैं तेरी उम्मीद, तू मुझ पर अपना रामा भेज, मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की शफकत मुझ पर नाज़िल कर दे, ताकि मैं याद की जाऊं और बहाल की जाऊं और तेरी हुजूरी में सरफराजी पाऊं। यीशु मसीह आया, वो मेरे लिए और आपके लिए उतर आया रहम बनकर। हमारा यीशु हमारे लिए रहम है, उसका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हम इस लायक नहीं थे, हम तो कीचड़ के अंदर लत-पत लोग थे। हिस्कियल कहता है, कलामे खुदा में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा कि तू तो खून के अंदर लत
ले लिया है। इस्राएली खुदा के पेलोठे, हम पेलोठे नहीं हैं। हम तो कुचले हुए लोग थे, हम गैर कौम है। खुदा ने हम पर रहम किया है, अपना रुहमा हम पर नाजिल किया और अपने बेटे को हमारे लिए भेजा और उसके बेटे ने हमें खूब शफाएं दी। वो जब बनी इस्राएल कौम के अंदर आया तो उसने कैसा कैसा रहम किया। एक औरत जो अपने पशीदा मर्ज के अंदर थी, अपनी दौलत को जो है वो गवा चुकी हुई थी, उसने हमारे यीशु का पल्ला छुआ तो मेरे यीशु ने उस पर क्या कर दिया? आपकी आवाज का मैं क्या किया? रहम कर दिया और उससे बोला जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे। ये रहम है। यीशु के पास यायर आया, उसकी बेटी मर गई। उसकी बेटी को देखकर मेरे यीशु ने कहा उठ ऐ मेरी बेटी। वो उठ खड़ी हुई। ये रहम है मेरे यीशु का। हालेलुया। आज आपका यीशु भी आपसे क्या कहता है? उठ मेरी बेटी सोनिया, उठ जाओ मेरी बेटी और मेरे बेटो। तुम मुर्दा हो, तुम्हारे प्रेयर के पॉइंट मुर्दा हैं, तुम्हारी जो है अबलीस ने हड्डियां मुर्दा कर दी हुई है, तुम्हारे ऊपर अबलीस ने अपना जो है वो अलम बिछाया हुआ है, यानी कि अपना झंडा फैलाया हुआ है। तुम्हें अबलीस ने अपने बाजुओं के अंदर जगड़ा हुआ है, उसकी चेन, उसकी जंजीरें तुम्हारे पांव के अंदर है। उठ जा, मैं रहम करने के लिए आसमान छोड़कर तुझ पर तेरे पास आ गया हूं। लेकिन हमारी सुस्ती नहीं जाती, सुस्ती नहीं जाती। निकाल फेंक के अपने सुस्ती के इस बिस्तर से अपने आप को। उठ खड़े हो यायर की बेटी की तरह, जैसे उसकी बेटी पर रहम हुआ। खुदा ने लाजर के पास आकर उसको कब्र में से निकाला और उसको बोला ए लाजर बाहर आ जा, बाहर आ जा। और लाजर बाहर आ गया यीशु के नाम में। आज आप भी अबलीस की कब्रों के अंदर बंद हैं। आप नापाकी, बुत परस्ती, नाच रंग। आज संडे रात को पता नहीं कितनी कमेटियां करके आए हैं, आप लोग सो रहे हैं यहाँ पर। आप इनके अंदर अनमोल ये कब्र है, ये लाजर की कब्र है जिसके अंदर आप हैं। आप पर बड़ा रहम हो चुका हुआ है, आपके ऊपर रहम हुआ है, आपके ऊपर जो है वो खुदा ने अपना फजल कर दिया है। लेकिन आज भी आप लाजर की तरह बड़ा पत्थर रख कर बैठे हुए हैं अपनी, और अपनी कब्रों के अंदर बंद हैं। अपने बाप दादा के गुनाहों को जो है वो लपेट के बैठे हुए हैं, कर्जों के अंदर है, लानतों के अंदर है, अपने ही गुनाहों के अंदर है। ये आपकी कब्र है। यीशु आपका जो मेहरबान है वो कहता है आपसे बाहर आ जा। लाजर तो बाहर आ गया, लेकिन आज भी आप उसके अंदर पड़े हुए हैं। लाजर की तरह बाहर आए, बाहर आए, क्योंकि आपका रहीम खुदा बाहर आपके सामने दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। वो कहता है ए मेरी बेटी है, मेरे बेटे मेरी आवाज को, अपने कानों को पाक करें। आपका खुदा आपकी आवाज, अपनी आवाज आप तक पहुंचाएगा। यीशु मसीह इतना रहम कर रहा था अपने लोगों के ऊपर कि 10 कोढ़ी उसके पास आए। 10 कोढ़ी नापाक लोग 10 कोढ़ी उसके पास आए, जिनमें से गैर कौम के भी लोग थे और यहूदी भी थे। वो कोढ़ी वो यीशु के पास आकर कहने लगे ए मेरे खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर हम पर अपना रुआ नाज़िल कर खुदावंद। तो खुदावंद ने उसके पास आकर उनसे क्या कहा? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा कि खुदावंद हम चाहते हैं कि हम पाक साफ किए जाएं, हम शिफा पा जाएं, हम ठीक हो जाएं। तो खुदावंद ने कहा कि जा, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अच्छा कर दिया। ऐसा हुआ। उन सब ने खुदा के मुंह के अल्फाजों को रिसीव किया। पास्टर साहब यहाँ पर बोलते हैं
कहते हैं कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी, आज तू फ्री है इन द नेम ऑफ जीसस, आज तू आजाद की गई है, आज तू बहाल की गई है, जा और खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी कर। लेकिन हम रिसीव नहीं करते वो लफ्ज। रिसीव करें, दुआ में कहें खुदावन मैं रिसीव करती हूँ खुदा के कदम के उन लफ्जों को, मैं रिसीव करती हूँ, मुझ पर वो कलाम तेरा जो नाज़िल हुआ है तेरे बंदा के वसीला से, मैं उसमें आज हीर हो गई हूँ, हीर हो गई। बीमारी को शर्मिंदा करें, कभी कभी बीमारी 2 दिन लेती है, 4 दिन लेती है, लेकिन खुदा के खादम ने जो आपके ऊपर अल्फाज भेजे हैं उनको ईमान से रिसीव करें। उन 10 कोड़ियों ने रिसीव किया और वो शिफा पा गए, क्योंकि वो कादरे मुतलिक रहीम और कहर करने में धीमे खुदा के बेटे के पास आ गए थे। उनमें से एक वापस आया, एक कोड़ी वापस आ रहे। सोचने की बात है, सोचे जरा, शिफा लेने वाले 10, वापिस आने वाला 1। क्यों एक बंदा वापिस आ रहा है? यहां पर मैंने बहुत बहुत बड़े खानदानों को देखा है आते हुए सिर्फ शिफा के लिए। उन 9 कोड़ियों की तरह वो वापिस अपनी जगहों के ऊपर शिफा लेकर, लेकिन एक कोड़ी वापस आया, शुक्रगुजारी करने लगा, यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा खुदावन देख मैंने शिफा पा लिया है। वो कोड़ी यहूदी नहीं था, वो यूनानी था, वो गैर कौम का था, और जो 9 थे ना वो मूसा की शरीयत के मुताबिक कुर्बानियां गुजरान रहे थे काहिनों के पास। घरों के अंदर बड़े काम हो रहे थे, बड़े मतलब सफेदियां हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, हमारा कोड़ी वापस आ गया है, उसके लिए बछड़े लिए जा रहे हैं, बकरे लिए जा रहे हैं, खुदा की हैकल के अंदर कुर्बानियां दी जा रही हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके पास नहीं आए जिसने शिफा दी। वो कोड़ी आया है क्योंकि उसको मूसा की शरीयत की बंदिश नहीं थी, वो कुर्बानियां नहीं चढ़ा रहा था, बल्कि अपने खुदा के पास आया। उसने खुदावन तेरा शुक्रिया तूने मुझ पर रहम किया, तेरा शुक्रिया तूने मुझे बहाल किया, तेरा शुक्रिया मैं इस लायक नहीं था, मैं तो एक गैर कौम का शख्स था, लेकिन तूने मुझ पर अपना फजल किया है, तूने मुझ पर फजल किया और आज मेरा बदन पाक और साफ है। खुदावन मैं तेरे लिए क्या करूं? खुदावन ने कहा कि तेरा अजर आसमान की बादशाही में है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा उसके पास, उस कोड़ी के पास उसको एक कलाम दिया, उसको कलाम देकर खुदा ने कहा मेरी खुशनुदी इन कुर्बानियों के अंदर नहीं है, बल्कि रहम के अंदर है, यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा रहम पसंद करता है, ना कि कुर्बानियां पसंद करता है। टोकरियों की टोकरियां यहाँ पर जो मिठाइयां आती है, खुदा उनको पसंद नहीं करता, उनको हम पसंद करते हैं। खुदा पसंद करता है आपके होठों की शुक्रगुजारी। खुदा पसंद करता है कि आप उसके मज़बा के ऊपर जाकर उसको बार बार बोलते हो थैंक यू, शुक्रिया खुदावन, शुक्रिया खुदावन। खुदावन कहता है मेरा बेटा इतना मेरा शुक्रगुजार है, वो आप पर और अपना रहम बढ़ाता है। खुदावन इतनी इजराइल के अंदर शिफा दे रहा है, शिफा दे रहा है, कोड़ी आई जा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो उठ खड़े हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, और जो हर तरह से खुदा शिफा दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा है कामित का तो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदावन ने कहा कि मैं बेहतर यही है कि इनको हाथ रख रख के जो शिफाएं दे रहा हूं ना, इससे बेहतर है कि मैं इनकी मुलाकात उस खुदावंद खुदाए रहीम के साथ करवाऊं, ताकि वो अपना रहम इनके ऊपर नाजिल करे। ये तो जिस्मानी शिफा के लिए तड़पते जा रहे, जिस्मानी शिफा के पीछे भाग रहे हैं। खुदावंद इनकी रूहें कैद हैं, इनकी रूहें जो हैं अबलीस कैद के अंदर लिए हुए हैं, इनको पताल में लेके जाने वाला है। खुदावंद मैं इनकी रूह को देखता हूं और ये जिस्म को देख रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए ये रहम किया, हमारी रूह पर, वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया, हमारे लिए हकीर और मरदूद मर्दे गमनाक और रंज का आसना बना, वो हमारी खताओं के लिए कुचला गया, उसने हम पर रहम किया और उसने हमारी रूहों को बचा लिया। उसने कहा सलीब के ऊपर यीशु ने पहली मर्तबा क्या फरमाया, ऐ खुदावन इनको
आपकी आवाज का मैं ये नहीं जानते कि ये क्या, आप नहीं जानते आप खुदा की हजूरी में क्या करते हैं। तवज्जो दे, मेरा यीशु तो सलीब के ऊपर हमारी रूह की फिक्र करके उसने कहा खुदावन इन पर, इनकी रूहों के ऊपर रहम कर खुदावन, रहम कर खुदावन। हम फिक्र नहीं कर रहे अपनी रूहों की, आते हैं कलाम सुनते हैं, चंदा डालते हैं, चले जाते हैं। ये आपको चीजें खुदा की बादशाही में नहीं लेके जाएंगी। आपको खुदा की बादशाही में जाना है तो लड़ो, जंग करो, बोलो, चीखो, चिल्लाओ खुदा की मज़बा के ऊपर, कहो कि खुदावन तेरा रहम मेरी रूह पर आए, मेरी रूह को पाक कर, मेरी रूह को अपनी बादशाही के अंदर याद कर। खुदावन रहम कर, रहम कर, रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। पुकारा करे, अपनी रूह की फिक्र करे, ना कि जिस्म की करे। जब आपकी रूह पाक और साफ हो जाएगी तो आपका बदन जो है वो तंदुरुस्ती पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप बाजार में जाते हैं प्याज लेने के लिए, जाते हैं ना, महंगा है इंडिया के हिसाब से, वो एक गोल्डन फ्रूट है। प्याज लेने के लिए जाते हैं तो प्याज लेकर आते हैं, कभी नोट किया कि आपके पीछे टमाटर, मिर्चें, भिंडी, चल पड़े, ओए ओए प्याज जा रहा है तो मैं भी पीछे चल पड़ी, जाती है। कभी किसी ने नोट किया हो, कभी नोट करना हो, प्याज आपने शापर में पकड़ा और पीछे एक शापर गायबाना चल के टमाटर का भी आता है कभी? ऐसे खुदा की हजूरी है। आपने खुदा की हजूरी से नौकरी मांगी, नौकरी मिलेगी। खुदा की हजूरी से आपने अपनी टांगों की बहाली मांगी, जिस्मानी दर्द बढ़ी है, खुदा शिफा वही मिलेगी। रूह की फिक्र नहीं की, रूह कोई टमाटर नहीं है कि रूह की शिफा आपके पीछे पीछे चलती आएगी। नौकरी के साथ साथ आपकी शिफा जो है वो रूह की भी आ जाएगी। हर चीज नहीं, जो मांगा है वही मिलेगा। प्याज खरीदा, प्याज ही मिलेगा। जिस्मानी शिफा मांगते हो, जिस्मानी शिफा मिलेगी। रूह की फिक्र करो, रूह के ऊपर रहम मांगो, रूह के ऊपर खुदा तरसी मांगो। कहें कि खुदावन, होसिया ने रहम की अपील की, मैं भी करता हूँ। मूसा ने रहम की अपील की, मैं भी करता हूँ। किस नाम से? खुदावन, खुदाए रहीम। आज मुझ पर रहम कर। खुदा को उसके सही नाम से पुकारे, आपकी सुनी जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावन आज के कलाम को आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो फ्रूटफुल करे। हालेलुया। मेरे पीछे आपका आमीन होना चाहिए। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा। खुदावन आज का कलाम आपका पीछा करेगा। खुदावन का कलाम आज आपको रहम की अपील सिखाएगा। खुदावन का कलाम आज आपकी जिंदगियों को बदलेगा। खुदा का कलाम आज आपको हरा भरा करेगा। खुदा का कलाम आज आपकी रूहानी एनर्जी बढ़ाएगा। खुदा का कलाम आज आपकी रूह को उठा खड़ा करेगा। खुदा आज आपके मज़बा को मुबारक करेगा, क्योंकि आज आपने उसके रहम की बातों को जान लिया है। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको जिस्मानी और रूहानी शिफा देगा, क्योंकि आपकी अपील बड़ी है यीशु के नाम में। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। दुआ करें, सब अपने लिए दुआ करें। आपकी दुआ जितनी ज्यादा होगी, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम असर करेगा। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। रहम की अपील करें, रहम की अपील करें। कहें खुदावन से, खुदावन मुझ पर रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर। खुदावन, खुदावन मेरे बच्चों पर रहम कर, इनकी रूहों के ऊपर है खुदावन तरस खा। कहें खुदावन से, मांगे मांगे खुदावन से, रहम को मांगे। रहम कर खुदावन, इस गल्ला पर रहम कर खुदावन। इस गले की एक एक भेड़ बचाई जाए मेरे खुदावन। ये तेरे बर्रे हैं जो तूने अपने फादों को दिए हैं मेरे खुदावन। इसका तमाम रेवड़ बरकत हो जाए मेरे खुदावन। ये बहाली को जान जाए, ये डिलीवरेंस को जान जाए यीशु के नाम से। पुकारे पुकारे खुदावन, आज आपके सुनने वाला है, सुनने वाला है, सुनेगा खुदावन आज आपकी, सुनेगा। बोले खुदावन रहीम मुझ पर आज रहम कर। हालेलुया। कह के खुदावन मैं तेरी सलीब के साथ जुड़ गई हूँ, मैं तेरी सलीब के सामने झुक गई हूँ, मैं तेरी सलीब की छांव के नीचे हूँ मेरे खुदावन।
बरकत आए, इनके रुपए पैसे के अंदर तेरा रहम आए मेरे खुदावन। है मेरे खुदावंदो के खुदा, इनकी है खुदावंदो के खुदा हदें जो इब्लीस ने तरक्की की रोकी हुई हैं, उन पर तेरा रहम आए, रहम आए। इब्ने दाऊद यीशु नासरी रहम कर इन पर रहम कर खुदावन। इनके मजहबों को मुबारक कर मेरे खुदावन, रहम कर इनके मजहबों के ऊपर। इनके मजहबे आए खुदावन जलाल तेरा पाए, इनके मजहबा के ऊपर तेरी ग्लोरी आए, इनके मजहबा के ऊपर तेरी दुआओं का पॉइंट आए, ये आए खुदावन तरक्की पाए, ये पीछे ना रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मेरे खुदावन ये फलदार हो जाए, यीशु के नाम से ये हरावल हो जाए, यीशु के नाम से ये सरफराज किए जाए, यीशु के नाम में मेरे खुदावन इनको ले मेरे खुदावन। मेरी अपील है मेरे खुदावन, मेरी दुर्खास्त है, मैं तेरी बंदी हूँ, इन पर रहम कर मेरे खुदावन। अपना रहम इनके ऊपर उंडेल जैसे तूने सलीब के ऊपर उंडेला। ये सलीब की कुदरत को जाने मेरे खुदावन, ये सलीब की कुदरत का रहम जान जाए मेरे खुदावन, ये मुआफ करने वाली कुव्वत को जान जाए मेरे खुदावन। इनकी हड्डियों के अंदर जो शफाया कुव्वत है वो बहाल हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। सब कहे आमीन। खुदावन आज के